साथ संगत जी, आज की साखी भाई लहना जी की है। जब वो वैष्णो देवी की पूजा किया करते थे। आइए आज के इस प्रसंग को बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ श्रवण करते हैं। श्री गुरु अंगद देव जी का पहला नाम भाई लहना जी था। आप जी का प्रकाश जन्म 31 मार्च सन 1504 को ग्राम मती की सराय जिला फिरोजपुर पंजाब में पिता फेरोमल जी माता दया कौर जी के घर में हुआ। आपके पिता फेरोमल जी साथानिक चौधरी तख्तमल के पास आए। व्याय का हिसाब किताब रखने के लिए मुनीम का काम करते थे। उनके पिता फारसी के विद्वान थे तथा गणित के अच्छे ज्ञाता होने के कारण वही खाते के कार्य में अच्छी तरह निपुण थे। उन्होंने अपने पुत्र लहना जी के लिए शिक्षा दीक्षा का विशेष प्रबंध किया और वो सनातन धर्म को मानने वाले थे, इसलिए वैष्णो देवी के भक्त थे। वो धार्मिक कार्यों में बहुत रुचि रखते थे। उनकी दिनचर्या में देवी पूजन एक अनिवार्य अंग था। वो वर्ष में एक बार देवी दर्शनों के लिए जम्मू के निकट कटरा नगर जाया करते थे। उनके इन कार्यों का बालक लहना जी पर पूर्ण प्रभाव था। फिरोमल जी एक बहुत ही उज्जवल जीवन चरित्र वाले व्यक्ति थे। लहना जी पर पिता के संस्कारों का गहरा प्रभाव था। वो समाज सेवा में बहुत रुचि रखते थे। दीन दुखियों की सेवा उनका मुख्य लक्ष्य हुआ करता था। उनको जब भी समय मिलता यात्रियों को जल पिलाने की सेवा करते थे। वो सच्चे एवं सुच्चे जीवन को महत्व देते थे। बालक काल में जब वो अपने मित्रों के साथ खेलते थे तो कभी भी छल कपट का खेल ना खेलते और ना ही खेलने देते थे। चौधरी तख्तमल की बेटी समराई जी, जिनका घरेलू नाम बिराई था, फिरोमल जी की मुंह बोली बहन थी। अतः वो अपने भतीजे लहना से बहुत स्नेह करती। उनका विवाह खडूर नगर के एक परिवार के चौधरी महमे में हुआ था। कुछ समय के पश्चात बुआ बिराई जी ने अपने भतीजे लहना जी का विवाह भी खडूर से 2 मील की दूरी पर स्थित संघार गांव में एक समृद्ध परिवार देवी चंद बर मरवाहा की सुपुत्री कुमारी हेमवती के साथ करवा दिया, जिनका घरेलू नाम खेवी जी था। वो विवाह सन 1519 में हुआ। उस समय लहना जी की आयु केवल 15 वर्ष की थी। उन्होंने अपने पिता के सहयोग में मती की सराय में
एक छोटा सा व्यापार आरंभ किया। इस व्यापार में किसानों से उनके उत्पाद खरीदकर उसके बदले में उन लोगों को घरेलू आवश्यकता की सामग्री देना था, जो कि धीरे धीरे विकसित होने लगा। विदेशी आक्रमणकारियों के कारण देश में स्थिरता ना रही। बहुत से नगरों में अफरा तफरी फैल गई। कानून व्यवस्था छिन्न भिन्न होने के कारण लोग दिल्ली, पेशावर के मुख्य मार्ग के निकटवर्ती क्षेत्रों को छोड़कर दूर दराज के क्षेत्रों में बसना उचित समझने लगी। ऐसे में लहना जी अपने ससुराल के निकट अपनी बुआ जी के नगर खडूर आ बसे। उस समय उनकी आयु 20 वर्ष की थी। खडूर नगर में भी उन्होंने वही व्यवसाय अपनाया जो धीरे धीरे फलने फूलने लगा। यहाँ पर भी उनके पिता श्री हीरोमल जी ने दुर्गा देवी के भक्तों की मंडली बना ली, जो वर्ष में एक बार देवी दर्शनों के लिए साथियों सहित जाया करते थे। 1626 में उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, जिससे उनका देहांत हो गया। अब घर का सभी प्रकार का कार्य भाई लहना जी के कंधों पर आ गया। लहना जी की क्रमशः 4 संतानें हुई। पुत्र दातू जी, दासू जी, पुत्रियां अमरू जी तथा अनोखी जी। इस प्रकार गुरुजी खडूर नगर में खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन प्रातः काल खडूर नगर के कुएं पर स्नान करते समय भाई लहना जी ने एक अन्य व्यक्ति के मुख से मधुर स्वर में कुछ पंक्तियां सुनी। वह व्यक्ति गुरबानी का पाठ कर रहा था। जिस मालिक का सिमरन करने से सुख मिलता है, उस मालिक को सदा याद रखना चाहिए। जब मनुष्य ने अपने किए का फल खुद ही भोगना है, तो फिर कोई बुरी कमाई नहीं करनी चाहिए जिससे बुरा फल भोगना पड़े। बुरा काम भूल कर भी ना करें। गहरी विचार वाली नजर मार कर देख लो, इस बुरे काम का नतीजा क्या निकलेगा। कोई ऐसा काम ही करना चाहिए जिससे प्रभु से प्रीत ना टूटे। मानव जन्म पाकर कोई नफे वाली मेहनत ही करनी चाहिए, जिससे परमात्मा के द्वार पर आपको स्थान मिले। यह पंक्तियां गाने वाले व्यक्ति थे खडूर नगर के भाई जोधा जी, जो कि इसी गांव में समय का कार्य करते थे। जैसे ही ध्यान पूर्वक ये पंक्तियां उन भाई लहना जी ने सुनी, तो उन्हें अपनी सभी समस्याओं का समाधान इस वाणी में साफ हो गया। स्नान करने के पश्चात भाई लहना जी ने भाई जोधा जी से नम्रता पूर्वक पूछा, आप जो रचना पढ़ रहे थे किस महापुरुष की है। इस पर भाई जोधा जी ने उत्तर दिया, रावी नदी के तट पर
नए बसे नगर करतारपुर में एक पूर्ण समर्थ पुरुष रहते हैं, जिनका नाम गुरु नानक देव जी है। वही इस वाणी के रचिता हैं। यह सुनकर भाई लहना जी को याद आ गया कि मेरी बुआ भी तो इन्हीं महापुरुष के विषय में हर रोज चर्चा करती है और वो उनके दर्शनों को कभी कभार जाती भी रहती है। यह सब सोचकर भाई लहना जी मन ही मन विचार करने लगी कि मुझे भी इन महापुरुष के दर्शन अवश्य करने चाहिए। कल्पना मात्र से रची, जबकि यह वाणी ज्ञान पर आधारित है। ऐसा प्रतीत होता है कि रचिता प्रभु में विलीन होकर गा रहे हैं। अब लहना जी ने एक निर्णय लिया कि इस वर्ष देवी दर्शनों के लिए जाऊंगा तो रास्ते में रुककर इन महापुरुषों के दर्शन भी अवश्य ही करके जाऊंगा। शायद इनके यहाँ मुझे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाए। जिसके लिए मैं कई वर्षों से कोशिश कर रहा हूँ। भाई लहना जी अपने पिता फेरोमल जी के देहांत के पश्चात उनके स्थान पर खडूर नगर के देवी देवताओं देवी भक्तों का नेतृत्व किया करते थे। इस वर्ष भी उन्होंने भक्त मंडली को कटरा देवी के स्थान ले जाने का कार्यक्रम बनाया। अपने पंसारी की दुकान का कार्य अपने पुत्रों को सौंपकर स्वयं निश्चित समय मन में गुरु दर्शनों की अभिलाषा लिए देवी भक्तों की मंडली लेकर चल पड़े। रास्ते में रावी नदी पार करके करतारपुर पहुंचे, परंतु अपने अन्य साथियों को नगर के बाहर सराय में विश्राम करने का आग्रह किया। इस समय गुरु नानक देव जी और गुरु अंगद देव जी यानी कि भाई लहना जी का पहली बार मिलन हुआ। साथ संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। आगे मिलेंगे एक नई साखी के साथ। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो इसे और संगत के साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।